हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मानव शरीर का टॉप 100 प्लस प्रश्न। यदि दोस्तों आप सब किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों 8 हड्डियां होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव चेहरा में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मानव चेहरा में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों 14 हड्डियां होती हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों 1 मिनट में जो है मनुष्य का हृदय जो है 72 बार धड़कता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो है दोस्तों 16 से 18 बार होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों आप सबको किसी भी आंसर का पता पहले से हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, और दोस्तों उस हड्डी का नाम है स्टेपिस, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है, और दोस्तों उस हड्डी का नाम है फीमर, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का वजन जो है 1350 ग्राम होता है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहलाता है दोस्तों? किलोलॉजी कहलाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सामान्य पुरुष का रक्तचाप कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। सामान्य पुरुष का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 एमएम होता है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? दोस्तों 23 सेकंड लगता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? वृक्क होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। लाल रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है दोस्तों? 20 से 120 दिन तक होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह एग्जाम से कई बार पूछा गया है। तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? मुख से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो दोस्तों पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है हमारा छोटी आंत में होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होंगी? दोस्तों मैं आशा करता हूं इस प्रश्न का सभी लोग आंसर जानते होंगे। कितनी होती हैं दोस्तों? 206 होती हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों,
शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? 639 है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो हमारा टाइलिन है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अम्लों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मानव शरीर में अम्लों की संख्या 20 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो दोस्तों शरीर में प्रतिदिन जो है 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो दोस्तों मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण दुर्गंध देता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है दोस्तों? लीवर में रहता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो दोस्तों शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पैर में पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो कितनी फीट होती है दोस्तों लंबी? 32 फीट लंबी होती है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस आंत में संपन्न होता है? तो दोस्तों किस आंत में होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो कितने दांत 2 बार आते हैं मनुष्य के जीवन काल में दोस्तों? 20 ठो, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो क्या कौन जोड़ता है दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में से टेंडन जोड़ता है, अस्थियों एवं मांस एवं पेशियों को जोड़ता है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो वृद्धावस्था में जो है मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं दोस्तों? कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है कमजोर, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है, तो दोस्तों दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व हमारा कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर के जो है टांग में हड्डी सबसे लंबी होती है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस जो है मानव के पैर की हड्डी नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है, तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक प्रबल यानी कि मजबूत अस्थि कौन सी होती है दोस्तों? जबड़े की अस्थि होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों नवजात शिशु में लगभग जो है हड्डियों की संख्या 270 होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो है रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा करता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में पाए जाने वाली धातु है, तो दोस्तों रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों? लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों किसके कारण होता है रक्त में लाल रंग? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सभी लोग जानते होंगे दोस्तों इसका आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो हमारा है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? तो दोस्तों कौन सी ले जाती है दोस्तों? फुफ्फुस शिरा जो है हमारा फेफड़े से शुद्ध रक्त हृदय में ले जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो दोस्तों किसकी सहायता से जो है ऑक्सीजन द्वारा रक्त ले जाया जाता है? लोहित कोशिका के द्वारा जो है ले जाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आँख का वजन कितना होता है? तो दोस्तों मानव आँख का वजन लगभग जो है 800 ग्राम का होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं जो है किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं जो है हमारा अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त का परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? हार्वे ने किया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से होता है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो दोस्तों गति प्रेरक हमारा किससे संबंधित है दोस्तों? हृदय से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों सोते समय जो है रक्तदाब हमारा घट जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जार्विक सेवन क्या है? तो दोस्तों जार्विक सेवन हमारा जो है कृत्रिम हृदय है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो दोस्तों कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में जो है कितने कोष्ठक होते हैं दोस्तों? 4 कोष्ठक होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो दोस्तों नाड़ी दर हमारा जो है कहाँ से मापा जाता है? धमनी से मापा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों लगभग जो है 2 अरब बार धड़कता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कार्निया जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पित्त जमा होता है? तो दोस्तों पित्त कहाँ जमा होता है दोस्तों? पित्ताशय में जमा होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों पित्त जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? तो दोस्तों सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त समूह की खोज करता है? तो दोस्तों रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? लैंड स्टीनर है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों किस रक्त में जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी में जो है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्निया किसका भाग है? तो दोस्तों कार्निया किसका भाग है? आँख का भाग है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में आँख का जो है कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कार्निया, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? जो है दोस्तों किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है? तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अगर मस्तिष्क के 3 प्रकार हमारे जो है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? तो दोस्तों कितनी परत होती है? 3 परत होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरोक्रेनियम कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो दोस्तों किसकी क्षमता सबसे कम होती है? मस्तिष्क का, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का क्या नाम है? तो दोस्तों मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का नाम है प्रमस्तिष्क है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो दोस्तों कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकंड तक रहता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण किया जा सकता है? तो दोस्तों किस अंग का प्रत्यारोपण किया जा सकता है? मस्तिष्क का, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? सेरेब्रम करता है नियंत्रित करने का कार्य, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? तो दोस्तों किस हिस्से से होती है? थैलेमस के हिस्से से होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में ताप को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क में जो है ताप को नियंत्रित करने का कार्य हमारा हाइपोथैलेमस करता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों हाइपोथैलेमस करता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में भूख और प्यास को नियंत्रित कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को जो है कार्पस कैलोसम जोड़ता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मस्तिष्क का मुख्य कार्य है? तो दोस्तों मस्तिष्क का जो है मुख्य कार्य क्या है? सोचने का कार्य भी है, हृदय की गति नियंत्रण का कार्य भी है, शरीर के संतुलन के लिए भी है, यानी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों कितना होता है? दोस्तों 1350 ग्राम होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है दोस्तों सेरेब्रम होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस करता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो दोस्तों कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो दोस्तों जन्म के बाद किस कोशिका में जो है दोस्तों कोई ऊतक का विभाजन नहीं होता है? दोस्तों तंत्रिका में नहीं होता है दोस्तों जन्म के बाद कोशिका विभाजन, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन कराता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क में जो है दबाव की अनुभूति जो है हमारा थैलेमस कराता है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का
यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क में जो है स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है दोस्तों? थैलेमस के द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? थैलेमस करता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन करता है? सेरेब्रम करता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क के जो है बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरेब्रम को कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो दोस्तों कौन है दोस्तों? मेडुला अबलांगेटा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडुला अबलांगेटा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? तो दोस्तों किस माध्यम से करती है दोस्तों? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा करता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूरोलॉजी कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? सी हो जाएगा। यदि दोस्तों आप सबको हमारे इस वीडियो का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। यदि दोस्तों आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।